राघव, एक कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हुई थी जब आप लंदन चले गए थे। अरविंद केजरीवाल मुसीबत में थे, उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन 71 दिन तक राघव चड्ढा दिल्ली के सीन से गायब थे। सर, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा और मुझे अपनी दिल की बात कहने का और सच बोलने का मौका मिला। पहली बात तो यह है सर कि जो फैक्ट्स हैं कि एक पहले से तय प्रोग्राम था मार्च के पहले हफ्ते में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जहाँ पर मुझे बुलाया गया था और उस कार्यक्रम में मैंने शामिल भी होना था और वहाँ अपना लेक्चर भी देना था, जो पहले से तय था। उस कार्यक्रम के लिए मैं वहाँ गया। उस कार्यक्रम में शिरकत लेने के बाद मेरी आँख में कुछ मुझे थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई। उसके बाद मैंने वहाँ के डॉक्टरों को दिखाया और ये पता लगा कि मेरा 15 साल पहले जो एक आँख का ऑपरेशन हुआ था, वही समस्या फिर उभर रही है। मेरे जो आँख का रेटिना होता है, पर्दा होता है, उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स थे जिन्हें सील करने की आवश्यकता थी। तो डॉक्टरों ने ये कहा कि आपको इमीडिएटली यहाँ पर वो सर्जरी, वो इलाज कराना होगा। अगर वो इलाज ना होता तो परमात्मा ना करे आँखों का पर्दे से संबंधित कुछ और परेशानी भी हो सकती थी। पर एक प्रिवेंटिव सर्जरी थी, वो वहाँ पर हुई। इस दौरान मेरे जब इलाज चल रहा था, उस दौरान ही मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। और जैसे इलाज समाप्त हुआ मैं वापस आया। दिल्ली का चुनाव मेरे ख्याल से 25 मई को था, मैं मई के पहले हफ्ते में आ गया था और 1 जून को पंजाब का चुनाव था। पूरे मई मैंने यहाँ रहकर चुनाव प्रचार की कमान संभाली, रोड शोज करे, रैलियाँ करी, लेकिन एक धारणा ये बनाई गई कि पता नहीं कहाँ चले गए, क्यों चले गए, और कई आरोप भी मुझ पर लगाए गए। और मुझे इस बात का दुख भी होता है कि मेरे आलोचक, जो एक छोटा तबका था जिसने मेरी आलोचना करी, उसने मेरे 13 साल का जो मेरा सफ़र है, मैं 2011 से इस आंदोलन से, इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे 13 साल की लंबी तपस्या को एक आरोप लगाकर या एक र्यूमर फैलाकर शून्य कर दिया। लेकिन इस बीच जितने लोगों ने मेरी फिक्र करी वो भी लाजवाब था। बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फ़ोन किए, ईमेल्स भेजी और मेरी सेहत को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करी। तो मेरा जिक्र भी हुआ और मेरा फिक्र भी हुआ। मेरे परिवार के लिए भी बहुत ही मुश्किल समय था। मेरी वाइफ मेरे साथ वहाँ मौजूद थी, मेरी माँ और मेरे फादर हिंदुस्तान में थे, उन सब के लिए काफ़ी मुश्किल लम्हा था वो। और चलिए, परमात्मा ने साथ दिया और उस मुश्किल समय से हम लोग निकले और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और भगवान का आशीर्वाद है। इसने सही बोला, वो मतलब किसी की हेल्थ को लेकर इतना मुश्किल समय था और वो किस चीज़ में ट्विस्ट हो गया और क्या हुआ। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई होप कि ऐसा कभी ना हो। और अच्छा हुआ आज ये क्लैरिफाई हुआ। जी सर, बिल्कुल। सच ज़्यादा समय तक छुपता नहीं है। वो कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बेबुनियाद बनावट के उसूलों से, बनावट सच्चाई और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूल। आपने मेरी बात पूरी कर। आप दोनों ही पंजाबी हो, तो मैं जानना चाहती हूँ कि असली पंजाबी कौन है? पराठे किसको सबसे ज़्यादा पसंद है और पंजाबी गाने सबसे ज़्यादा कौन सुनता है? पंजाबी गाने मैं ज़्यादा सुनता हूँ और पराठे इन्हें ज़्यादा पसंद है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक पंजाबी सॉन्ग पे डुएट करके दिखा दें प्लीज। जी देखिए, मैं अगर गाना शुरू कर देता हूँ शो पे तो आपकी अदालत, जिसको पूरी दुनिया देखती है, उसकी टीआरपी गिर जाएगी। नहीं गिरेगी, बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि लोग अपना स्क्रीन बंद कर लें। और देखेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं म्यूज़िक की इतनी शौकीन हूँ, मैं बचपन से म्यूज़िक सीखती आ रही हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि मैं म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। लेकिन जिस दिन से राघव से मिली हूँ, मेरी म्यूज़िक की नॉलेज 100 गुना बढ़ गई है, क्योंकि इस आदमी को इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी हर एक गाने का हर एक लिरिक रट्टा हुआ है। ही हैज़ एन एलिफेंट्स मेमोरी। तो मैं गाना ढूंढ के दे सकता हूँ, ये गा अच्छा सकती है। पहली ललकार नाल मैं डर गई,
दूजे ललकार वे अंदर वड़ गई, तीजे ललकार नाल नो मेरा लैके सिद्धान के दराजे विच वजया नी पट्टू फिरदा शराब नाल रजया नी पट्टू फिरदा।